हेलो सोल्जर्स, दिस इज डिम्पल यादव। बेटा आज हम फ्री फॉल के ऊपर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को फोकस के साथ देखना ताकि आपके फिजिक्स के कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के शानदार लेक्चर को। देखो जी, तो क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद 98 मीटर पर सेकंड। बेटा एक बॉडी थी, मान लो कि एक बॉडी थी, उसको प्रोजेक्ट किया गया 98 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। द सेकंड बॉडी बी इज प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी बट आफ्टर 4 सेकंड। तो बेटा अगर इस बॉडी को रिलीज किया गया तो मान लो ये गई यहाँ पे हाइट पे गई, तो बेटा ये वापस भी आएगी। ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मांड को छोड़कर चली जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 11.2 किलोमीटर रफ्तार से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे, तो 4 सेकंड के बाद दूसरी बॉडी को छोड़ा गया, तो बोथ बॉडीज विल मीट आफ्टर, मतलब दोनों के दोनों बॉडी मिलेंगी कितने टाइम के बाद। तो इसको छोड़ा गया, लेकिन उसको तो यार 4 सेकंड के बाद छोड़ा गया है ना, तो ये आते वक्त मिलेगी, ठीक है। ये बोलेगी क्या, हम आते वक्त मिलेंगे क्योंकि आप लेट हो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बॉडी गई, यहां पे पहुंची, फिर ये यहाँ पे आएगी, तो सपोज करो किसी टाइम के ऊपर ये यहाँ पे होगी, ठीक है। तो दूसरी बॉडी को भी छोड़ा गया, बी बॉडी को, ये जाते वक्त ही मिल लेगी भाई, ठीक है। तो मान लो कि इन दोनों बॉडीज ने, इसने h1 हाइट गेन की, इसने h2 हाइट गेन की, ठीक है, क्योंकि 4 सेकंड के बाद छोड़ा गया तो ये ऐसे ही मिलेगी। तो इसने t टाइम लिया मान लो, तो ये कितने हो जाएगा, t-4 सेकंड के बाद, क्योंकि इसने t टाइम लिया ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका पूरा का पूरा, और इसने ये t-4 पे मिलेगी, क्योंकि t पे तो यहाँ पहुंच जाएगी बॉडी, t टाइम पे तो बेटा यहाँ पे पहुंच जाएगी, ये पूरा टाइम है बेटा t है, ठीक है। तो t टाइम पे तो यहाँ पहुंच जाएगी ना बॉडी, तो ये तो क्या मिलेगी, t-4 पे ही मिलेगी इसको, सीधी सी बात है। तो इक्वेशन यूज कर देंगे h1 और h2 के लिए। तो मेरी बात सुनो, जब बॉडी ऊपर जाती है तो g की वैल्यू बेटा क्या होती है, नेगेटिव। तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt², ठीक है बेटा। लगा दो, h1 के लिए लगाओ बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका t है, तो बेटा ये आ जाएगा 98t माइनस हाफ g² और दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने ut क्या ले लिया 98, तो बराबर आ जाएगा बेटा किसके, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के। तो बेटा क्या आ जाएगा, वही ut, तो बेटा 98t है, t-4 माइनस 1/2 g t-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बेटा सोल्व कर लो, इसको ऐसे कैसे रखो, बाकी चीजों को हम सोल्व कर देते हैं। देखो इसको सोल्व करो, 98t माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 3 9 4 जा 36, 39, 392। बेटा ये ऐसे कैसे हमने इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। माइनस बेटा ये क्या हो जाएगा, हाफ जी, बेटा इसका होल स्क्वायर खोल लो, t² प्लस 16 माइनस 8t बेटा, ठीक है। a² माइनस b² लगाया हमने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखो इसको अंदर की तरफ करो, तो बेटा ये तो इससे कैंसिल हो गया, 392 आगे जाएगा, देखो इस तरफ आ जाएगा, तो इसको सोल्व किया तो 1/2 gt² बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 8 जा माइनस 8g बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा प्लस 4t। तो बेटा ये भी कैंसिल हो गया इसके साथ, बेटा 392 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू बेटा, अब इसको सोल्व कर लो, माइनस 8g है, तो माइनस 8 इंटू 9.8 प्लस 4t, बेटा g और साथ है इसके 4tg, क्योंकि g भी साथ है। अब आगे सुनो, आगे सुनो, तो 8 9.8 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आने वाला है बताओ, 9.8 इंटू 8 बेटा 80.4 बेटा, 80.4 बेटा, इसको सोल्व कर लो, 9 8 सब कितना बचेगा, 472, ठीक है। हो गया, हो रहा है, हाँ हो रहा है जी, हो रहा है, ठीक है। इसको सही किया ना, 8 8 जा 64, 4 8 नहीं बेहतर 78 आएगा बेटा, 78 आएगा यहाँ पे, 78.4 बेटा, 78.4, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 0 9 7 16 और 1 17 बेटा, 470.4 आ गया, ठीक है। अब सोल्व कर दो बेटा, इसकी भी वैल्यू रखो, ये 3.92 आएगा, तो बेटा 47.4 बेटा, t क्या बचेगा, उस तरफ बचेगा t, और इसको 4 और 9.8 को अभी तो मल्टीप्लाई किया था, 392 आया था, तो 39.2। तो इसको बेटा कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा बेटा 12 सेकंड, ठीक है।
12 सेकंड, बिकॉज दिस इज द फाइनल कैलकुलेशन। 12 सेकंड आने वाली है, मुझे तो आंसर पता है जी। तो बेटा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, प्लीज फोकस के साथ करना, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बेटा इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वैसी थी, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन अब इसको करो जी। देखो वीडियो पॉज कर ली होगी आपने, क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा, अब करते हैं सोल्व। A body falls freely from rest. It cover as much distance in the last second of its motion as covered in the first 3 second. आ रही बात समझ में? तो क्या बोल रहा है ये, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली। बेटा अगर बॉडी फ्री फॉल करेगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0। रेस्ट कवर एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड। बेटा ये nth सेकंड वाली इक्वेशन आ रही है। nth सेकंड के लिए देखो इक्वेशन में लिख रहा हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं, एस एन एथ के लिए बेटा क्या होता है, u प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब एक बात सुनो, ये वही सिचुएशन है सारी की सारी। अब एक बात सुनो बेटा, देखो ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इट कवर एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड। बेटा देखो 1, 2 और 3 सेकंड के जब डिस्टेंस कवर करेगी तो हाफ GT² होता है, क्योंकि वो लीनियरली कवर कर रही है। लेकिन लास्ट सेकंड का मतलब ये हुआ कि किसी भी सेकंड के अंदर, मतलब n सेकंड के अंदर कवर कर रही हो, ठीक है। तो द बॉडी हैज फॉलन फॉर अ टाइम ऑफ, वो बॉडी कितने टाइम के लिए गिरी है, मतलब डिस्टेंस उनका सेम है ना, मतलब nth सेकंड और वो सेकंड 3 सेकंड का सेम है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, s 3 सेकंड के लिए और s nth सेकंड के लिए, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगा मैं, इक्वल कर दूंगा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बॉडी की, 0 है। तो बेटा ये लगा दो, हाफ GT² इज इक्वल्स टू g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बेटा उसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा ये क्या आएगा, हाफ GT का बेटा 3 का स्क्वायर, बेटा 3 सेकंड है, ठीक है, 3 सेकंड है, इज इक्वल्स टू g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बेटा g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बेटा ये 9 आएगा और ये प्लस 10, तो बेटा ये 2n 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5। तो मतलब 5 सेकंड के बाद, ठीक है जी, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। क्लियर आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा क्वेश्चन हो गए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हमेशा रोज डेली की डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी टाइम से रिलेटेड, कभी टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड, कभी हाइट से रिलेटेड, कभी एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ठीक है। आपके सारे के सारे कंसेप्ट कवर करवाए जाएंगे, जितने भी कंसेप्ट होंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, छोटे आप, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ और टॉपिक्स के साथ।